एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछली क्लास में हम शुरुआत से क्लास ले रहे हैं, टेंस के विषय में बातें कर रहे हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किए, हम पहुंचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने उसका इंट्रो हिंदी में बता दिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमने हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करने के तरीके बताए थे। उसके बाद हमने बताया था कि इसमें वर्ब क्या होती है, इसकी हिंदी में इंट्रो क्या होती है, ये सारे बातें बता रहा था। उसके बाद हमने बताया था कि इसमें टाइम मेंशन दिया होता है, और टाइम कितने टाइप के होते हैं हमने ये बताया था कि जो टाइम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि हमने जो लास्ट क्लास में कर रहे थे, जो क्लास थी हमारी वो किसकी थी बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को मालूम, इसकी जो हमने पहचान बताई थी हिंदी में, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि सेंटेंस के आखिरी में आपको क्या मिलेगा? रहा है। उसके बाद हमने बताया रही है, फिर हमने बताया था रहे हैं। ठीक, ये हमने चर्चा की थी। रहे हैं, या इसी में आ सकता है रहा हूं या रही हूं, रही हूं। इसके साथ इस हिंदी वाले सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? समय। हमने क्या बताया था बेटा? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया गया होगा, वो सेंटेंस किस टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसमें हमने जो की पॉइंट बताए थे पिछली क्लास में, देखिए हमने ये बातें बताई थी की पॉइंट्स में कि, तो हमने ये बताया था कि आपके इस सेंटेंस में हैज, हैव प्लस बीन। उसके बाद हमने क्या बताया था? इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये सारी चीजें बताई थी। अब बात आती कि हैज बीन का प्रयोग या हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हमने बताया था अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा आपका तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन। अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन, हैव बीन। ये हमने बातें की थी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो होगा आपका बेस फॉर्म में आईएनजी होगा। इतनी बातें हमने कल वाली क्लास में बातें की थी। उसके बाद हमने बताया था कि इसमें जो टाइम की बात आती है, समय, समय हमने बताया था 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक निश्चित समय होता है, एक क्या होता है? अनिश्चित समय। यानी कि हमने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं? फॉर। तो कल हमने चर्चा की थी पॉइंट ऑफ टाइम कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग। अब बात आती है पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन आता है, कौन कौन ऐसे समय होते हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। तो हमने बताया था द नेम ऑफ मंथ्स, महीना का कोई भी नाम। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा एक एक में कितने महीने होते हैं? 12, और 12 महीनों में सबका कोई ना कोई नाम रखा गया। अगर वो नाम आ गया तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जैसे हमने कहा कि मास्टर साहब इस कोचिंग में 2 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन 2 वर्षों से ना करके 2 महीनों से कर दें, लेकिन 2 महीनों का नाम ना लेकर हमने कह दें कि जुलाई से पढ़ा रहे हैं। तो जुलाई मतलब क्या हुआ?
एक साल में 12 महीने होते हैं और उनमें से एक महीने का नाम क्या है, जुलाई। तो जुलाई वो आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा हमने बताया था द नेम ऑफ डेज, यानी दिनों का नाम कोई हो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यानी एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। अगर 7 डेज हैं तो उनका सबका कोई ना कोई नाम रखा गया है, संडे मंडे ट्यूसडे। अगर आपके टाइम के रूम में संडे आए, मंडे आए, ट्यूसडे आए, थर्सडे ईटीसी कोई आए तो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हमने बताया था द नेम ऑफ ईयर, यानी किसी वर्ष का नाम आए। वर्ष तो कई होते हैं लेकिन उस वर्ष का नाम आ जाए 2014, 2016 या 2025 या 2023, यानी किस प्रकार से कोई भी अगर सन का नाम आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हमने बताया था द पार्ट ऑफ डेज, यानी कि एक दिन के जो हिस्से होते हैं, एक दिन के जो हिस्से होते हैं तो वो भी आपके क्या होंगे, अब एक डे में हिस्से होंगे, इवनिंग, मॉर्निंग, नून, ये सब हमारे किस में आएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन सभी के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंस। अब इन सभी को छोड़कर और एक बात और बताता, क्लॉक, यानी अगर बजना की बात आए, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 6 बजे हैं, अगर ये भी आएगा तो ये भी आप किस में आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा क्यों, क्योंकि एक दिन में अगर कोई भी बज रहा, चाहे 2 बज रहा, 3 बज रहा, 4 बज रहा है, तो एक दिन में एक ही बार बजेगा, यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में क्या आएगा, आपका आवर आएगा, आपका वीक आएगा, आपका डेज आएगा, आपका मंथ्स आएगा, आपका ईयर आएगा। ठीक, तो अगर आपको पता, हमने क्या बताया कि आवर, वीक, डेज, मंथ्स, ईयर्स। अब देखो एक दिन में आपको पता है 24 आवर्स होते हैं, अब चाहे वो 2 आवर आ जाए, चाहे 3 आवर आ जाए, चाहे 4 आवर आ जाए, etc, यानी कोई भी आवर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। हम कह दें कि वो 2 घंटे से खेल रहा, अब पता नहीं सुबह वाले 2 घंटे से खेल रहा है, दोपहर वाले 2 घंटे से खेल रहा है कि शाम वाले 2 घंटे से खेल रहा है, ये तो पता नहीं है, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो ये जो हमारे आवर होते हैं वो क्या होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, सिंस। सेकंड, आप वीक की बात कर रहे हैं, हमने कहा वह स्कूल 2 हफ्ते से नहीं आ रहा है। अब एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं, पता नहीं वो फर्स्ट 2 वीक से नहीं आ रहा है कि आखिरी वाले 2 वीक से नहीं आ रहा है, ये तो कंफर्म नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम। इसी प्रकार से डेज, आपको मालूम होगा कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। अगर वो 30 डेज हमने कह दिया वो 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, अब पता नहीं वो एक महीने तो 30 डेज का होता है, पता नहीं शुरुआत से 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है कि लास्ट वाले 2 दिन से स्कूल नहीं है कि बीच वाले 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, ये तो मालूम नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम। फिर आते हैं फोर्थ के मंथ्स। आपको हमने बताया था एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। हमने कह दिया कि वो 3 महीने से काम पर नहीं आ रहा है, कितने महीने से, 3 महीने से। अगर वो 3 महीने से काम पर नहीं आ रहा है तो एक साल में आपको मालूम है कि 12 महीने होते हैं, और पता नहीं 3 महीने से कौन बीच वाले से आ रहा है, शुरुआत वाले से आ रहा है कि लास्ट वाले से आ रहा, तो ये भी हमारा कंफर्म नहीं है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। अब ईयर्स, हमने क्या बताया था कि अगर ईयर्स का नाम दिया होगा 2014, 2015, 2025, 2023 तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, उसके लिए सिंस का यूज करेंगे। अगर ईयर्स आ जाए वो 2 वर्षों से इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, अब वर्ष तो बहुत होते हैं, पता नहीं किन किन 2 वर्षों से कर रहा है, तो जो वर्ष होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करेंगे, फॉर। तो ये बातें हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात चलते हैं आगे की तरफ।
आगे अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, और आपके उसके इंट्रो बता ही दिए हम, उसके बाद अगर इसके अफर्मेटिव वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना हो, अफर्मेटिव आपको मालूम होगा, अफर्मेटिव में से होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अगर स्वीकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या बताया है, हैज या हैव, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीन, फिर बेस फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में, उसके बाद हम सिंस या फॉर प्लस टाइम किसका प्रयोग करेंगे, टाइम का। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी हिंदी वाले वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। आपको इसमें सब कुछ पता है, क्योंकि जब फर्स्ट क्लास हम लिए थे, सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो ये सारी चीजें हमने बता रखी है। हालांकि फिर भी बता देते हैं, जो सेंटेंस में काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट, यानी कोई भी काम करने वाला, चाहे वो नकारात्मक काम कर रहा हो, चाहे वो सकारात्मक काम कर रहा हो, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, बात समझ। और जो खेलने में एक्शन हो रहा वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। उठना बैठना नहाना खाना सोना जागना, जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये आपका क्या होगा, वर्ब होगा। उसके बाद हमने बताया था सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। और जब कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसके सेंटेंस, हिंदी वाले सेंटेंस के आखिरी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए बेस फॉर्म में किसका यूज करते हैं, आईएनजी। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने बताया कि इसमें टाइम मेंशन होता है कि 2 घंटे से 4 घंटे, 2 बजे 3 बजे से, 2 वर्ष से, 2014 से, ईटीसी, इस प्रकार के अगर टाइम दिया गया, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा किसका प्रयोग करेंगे, फॉर। तो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं अब हिंदी वाले का, बच्चे 2 घंटे से मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। अब इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है, बच्चे। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, बच्चे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। ये कभी कभी सिंगुलर से प्लूरल बनाने की पूछ लेता है, तो इसका जो सिंगुलर होता है बेटा, चाइल्ड, क्या होता है, चाइल्ड। और इसका जब प्लूरल बनाना होता है तो इसे हम बनाते हैं चिल्ड्रेन। सब जगह सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में यस या यस ही नहीं जोड़ा जाता है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जिसके अंत में, जैसे आपने देखा होगा मैन, मैन का प्लूरल बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, मैन। अगर ओमेन का प्लूरल बनाना होगा तो ओमिन। तो ये कभी कभी आते हैं, तो सब जगह यस नहीं लगाते हैं। तो बात यहां तक समझ में, तो ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन। अब जब प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग बताए हैं, हैव बीन। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन। अब सेंटेंस में आखिरी में जाओ, इतना करने के बाद सेंटेंस का आखिरी क्या है, खेलना। खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। अब कॉन्टिन्यूअस है तो इसके अंत में क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब क्या खेल रहा भैया, आप पीछे से आगे की तरफ आओ, खेलने का अंग्रेजी लिख दिए। अब क्या खेल रहे हो, हॉकी, हॉकी लिख दो। अब उसके बाद फिर इधर आओ,
क्या है, मे की अंग्रेजी लिखो, क्या हो जाएगा, इन। उसके बाद कहाँ खेल रहे हो, मैदान में, मैदान की अंग्रेजी लिखो, फील्ड। कब से खेल रहे हो बेटा, 2 घंटे से, घंटे नहीं, कितने घंटे से, 2 घंटे से। अब बताओ ये 2 घंटे पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। अभी हमने बताया जितने भी आवर आएंगे, चाहे 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 24 आवर, etc, कुछ भी आएगा वो पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, फार। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, फार। अब क्या लिख देंगे, 2 आवर्स। क्या लिखेंगे, 2 आवर्स। तो आपके हिंदी वाला सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप उस सेंटेंस की क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस के आखिरी में जाओ, देखो सेंटेंस के आखिरी में क्या है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी लिखा आपने, प्ले। कंटिन्यूअस है, क्या हो जाएगा, अब पीछे से आगे की तरफ आओ। जैसे जैसे अब वहां खेलना का अंग्रेजी लिखा तो प्लेइंग हो गया, अब उसने क्या खेला, हॉकी, हॉकी लिख दिया। उसके बाद फिर क्या आया, मे की अंग्रेजी लिख दिया। उसके बाद क्या है, मैदान, मैदान की अंग्रेजी लिख दिया। उसके बाद कितने घंटे से समय आया, 2 आवर्स। तो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का करना आसान है, लेकिन बात है सीखने की प्रक्रिया। आप किस आधार से, किस इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहते हो। इतना मुश्किल काम नहीं है कि हिंदी वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाया जाए, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा केयरफुली। जब तक आप सावधानी पूर्वक से समझेंगे नहीं तो इतना कठिन काम नहीं है इंग्लिश। फिर आगे चलते हैं बेटा, सेंटेंस आपका निगेटिव हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका अगर ये सेंटेंस का निगेटिव हो तो निगेटिव वाले सेंटेंस का अंग्रेजी में बात कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले निगेटिव में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव। उसके बाद नॉट। उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर वही चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे बेटा, आईएनजी। उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद सिंस आर फॉर प्लस टाइम। ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्यों में, निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में हम बात कैसे करेंगे उसका स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले कोई ले लेते हैं, किसान खेत में सुबह से हल नहीं चला रहा है। अब देखिए कौन हल नहीं चला रहा बेटा, किसान। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द फार्मर। उसके बाद हमने बताया हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। अब ये फार्मर सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। निगेशन वर्ड है तो नॉट का प्रयोग कर दो। उसके बाद बीन लगाओ। इतना लगाने के बाद अब सेंटेंस के आखिरी में चलो, देखो चलाना, हल चलाना की अंग्रेजी होती है प्लाव बेटा, PLOUGH। लेकिन कंटिन्यूअस है क्या लगाएंगे, आएंगे। अब इतने काम हो गया। अब कब से चला रहा बेटा, सुबह से। कहाँ चला रहा, मैदान में। तो यहां पर क्या लिख दोगे, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब सुबह से हमने क्या बताया था, द पार्ट ऑफ डे, दिन के हिस्सा कोई भी होगा, चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, वो आपका क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज किया जाता है, सिंस। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। तो पहला यस और नो टाइप वाला देखिए, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज या हैव। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट।
उसके बाद बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद क्या लिखोगे, सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अब कोई इंट्रोगेटिव यस और नॉट टाइप वाला लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा क्या रोहन 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है, ये है। अब देखो, क्या रोहन 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में क्या वर्ड आएगा, तो क्या वर्ड की अंग्रेजी में हम अनुवाद नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी में जो मीनिंग होती वाट होती उसका नहीं। हमने इसके पहले शुरुआत वाले क्लास में क्या करते थे, बताते थे कि क्या की अंग्रेजी नहीं, उस यानी टेंस की जो वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की सहायता करती, उसी का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार उसका प्रयोग क्या क्या स्थान पर कर देते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कहा क्या क्या आया, क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, रोहन। अब रोहन कैसे है, क्योंकि याद करने का काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है, तो सब्जेक्ट यही होगा। अब रोहन सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर, अगर रोहन सिंगुलर नंबर है तो हम हैज का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में, अगर रोहन प्लूरल नंबर है तो हैव का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में। तो रोहन अकेले है तो क्या के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रोहन, रोहन को लिखेंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे। अब उसके बाद याद करना करेंगे, सेंटेंस के आखिरी में जाओ, याद करने का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, तो यहां पर क्या हो जाएगी, लर्निंग। अब क्या चीज याद कर रहा, अपना पार्ट। अब रोहन के साथ इसके पहले वाली क्लास में हमने कहा अगर सेंटेंस में आपके किसी सब्जेक्ट के साथ अपना वर्ड आ जाए तो अपना के लिए हमने कई बताए थे, याद होगा नहीं याद होगा जाके पिछली क्लास का वीडियो देख लेना। हमने बताया था ही के साथ अपने के लिए हिज, अगर कोई मेल सिंगुलर नंबर है तो उसको उसके साथ भी अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हिज का। तो आई के साथ माई बताए थे, सी के साथ हर बताए थे, यू के साथ योर बताए थे, बी के साथ आवर का प्रयोग करते हैं, ये किसके लिए, अपना के लिए। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कौन है, रोहन, रोहन के साथ अपना के लिए किसका यूज करेंगे, हिज। अब क्या चीज कर रहा, अपना पाठ याद कर रहा है, यानी कि लेसन। कब से बेटा याद कर रहा है, 2 घंटे से। अब बताओ 2 घंटे पॉइंट ऑफ टाइम है पीरियड ऑफ टाइम। अभी हमने बताया कि जो आवर होंगे, क्या होंगे, आवर, वो पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार से करते हैं। अब आगे चलते हैं WH फैमिली का, इसी टेंस के WH फैमिली का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको देखते हैं। अब हमने यस और नो टाइप वाली बातें कर लिया, अब WH फैमिली। अब इसको हम WH फैमिली किस क्यों कहते हैं, बात इस पर आती है। देखो WH फैमिली मैक्सिमम जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका जो शुरुआत होगा WH से होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, WH फैमिली। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे व्हाट लिखना है तो व्हाट, देखो यहाँ पर W यहाँ H, फिर हमको लिखना हु, देखो हु में क्या है, WH। हमने लिखना वेयर, देखो क्या आया, ये सब क्वेश्चन वर्ड है ना, तो WH हो गया। फिर हमने कहा व्हेन, अब देखो इसमें क्या आया, WH। अब उसके बाद हमने कह दिया वाई, देखो इसमें क्या आया, WH आया कि नहीं आया। तो ये हमने आपको ये मालूम बताओ WH फैमिली क्यों कहते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन वर्ड का पहला सेकंड लेटर होता है, फर्स्ट और सेकंड, वो WH से शुरू, इसलिए इसे WH फैमिली। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमने कह दिया हाउ, फिर हमने कह दिया हाउ मैनी, हाउ मैनी, फिर हमने बता दिया हाउ मच,
ठीक। तो ये सब कुछ अपवाद है। व्हाट का मीन्स आपको मालूम होगा क्या होता है। हु का मतलब क्या होता है, कौन होता है। व्हेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ होता है। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब होता है। व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों होता है। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे होता है। हाउ मच और हाउ मैनी मतलब होता है कितना। अब बात आती कि इसका प्रयोग कितना कितने की सेंस के लिए कब करते हैं। हाउ मैनी का प्रयोग कितना के सेंस के लिए हम जब नाउन आपका काउंटेबल हो। क्या हो, काउंटेबल। काउंटेबल मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सको। वहां के लिए कितना की अंग्रेजी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल हो, क्या हो, अनकाउंटेबल, हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या, कैसे, जैसे हमने कहा तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, तो घंटे के गिन सकते हो ना, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो जो नाउन गिना जा सके उसे काउंटेबल कहते हैं। तो 2 घंटा गिना गया कि नहीं गिन सकते हो, तो वहां के लिए हाउ मच का। लेकिन हमने कह दिया बच्चा एक दिन में कितना दूध पीता है, अब दूध को आप काउंट कर पाओगे। यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल में फर्क इतना है, जिसको हम काउंट कर सके उसे काउंटेबल कहते हैं, जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर अब बात ये समझ में आ गई कि ये WH फैमिली क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या होता है, इसलिए कहते हैं, सबकी मैंने मीनिंग बता दिया। अब कोई सेंटेंस हमने लिख दिया WH फैमिली का। अध्यापक अध्यापक एक घंटे से कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं। ये आपका सेंटेंस हो। अब इसमें क्वेश्चन पूछने काम कौन कर रहा है बेटा, क्या। अब जब अगर क्या वाक्य के बीच में आएगा, अगर स्टार्ट में रहता था तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते थे। लेकिन जब वाक्य के बीच में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी वाक्य के स्टार्ट में लिखेंगे। यानी कि जो इसका बेस होता है, स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद हैव। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद, सॉरी भाई ये नहीं, अब से देखो, हैज हैव का प्रयोग करने के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज करेंगे, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आया हो, उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस आर फॉर प्लस टाइम, ये होगा क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अध्यापक 1 घंटे से कक्षा में क्या पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड क्या आया, क्या। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, व्हाट। अब उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट पढ़ाने काम कौन कर रहा है, अध्यापक। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, अध्यापक हुआ। अब इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैव। तो यहाँ पर बेटा सिंगुलर नंबर है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे, द टीचर। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होती है, टीच। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टीच। लेकिन कंटिन्यूअस है तो टीचिंग। अब कहां पढ़ा रहे बेटा, इन द क्लास। इन द क्लास कब से पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे से। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। अभी हमने बताया, जब बता रहे फार का प्रयोग कब करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम,
जितने भी आवर आएंगे वो क्या कहलाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर। उसके बाद एन आवर। अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा यहाँ पर आयन का प्रयोग क्यों किया गया। आपने पढ़ा होगा ना यूज ऑफ आर्टिकल, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा होगा, बहुत बच्चे पढ़े होंगे जो वीडियो देखेंगे या इसके पहले भी पढ़े होंगे। देखो अगर यच के बाद ओ यू आता है या ओ आता है तो यच साइलेंट हो जाता है, और जब इसको साइलेंट करेंगे, देखो ध्यान दो, तो क्या पढ़ा जाएगा, आर। तो आवर को आर पढ़ते हैं और उसका पहला लेटर क्या है, स्वर है, और स्वर के पहले, नाउन के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एन। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, ऑनर। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, ऑनेस्ट। इनके सबके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आयन का। किसका प्रयोग करते हैं, आयन। तो इस प्रकार से आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में इंग्लिश में दोनों का इंट्रो बताया। उसके बाद हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी वाले वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। हमने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का, उसमें क्योंकि इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, यस आर नो टाइप और WH फैमिली, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो सारी चीजें हमने बता दिया। तो उम्मीद है सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर फर्स्ट बार नहीं समझ, हर कोशिश करते हैं कि पहली बार में समझ में आ जाए। आप कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसकी पहचान मालूम हो जाएगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद बात आती है कि इसका यूज आपको मतलब कि अगर ग्रामर वाले क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो इसमें क्या पूछेगा, तो ध्यान देना मेरी बात। क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें दो चीज से पूछ सकता है। ऐसे सेंटेंस देगा आपको, शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन सिंस फॉर मॉर्निंग। अब आपसे पूछेगा कि यहां पर सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, तो यहां पर देखो टाइम क्या आया, मॉर्निंग। हमने बताया था जो मॉर्निंग होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। फिर आ जाए बात, आई एम टीचिंग सॉरी I have been teaching you since for an hour। अब इसमें सिंस का प्रयोग होगा, फार का प्रयोग होगा, तो आपको पता है एन आवर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, फार का, यानी कि ये नहीं होगा। बात समझ में आया? इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से इधर पूछेगा, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर वर्ब फिल करने के दिया जाए तो ध्यान देना, जैसे कोई भी सेंटेंस होगा, अगर ये ऑलरेडी दिया गया हो, सी हैज बीन, उसके बाद हर वर्क सिंस मॉर्निंग, अब ब्रैकेट में दिया जाए डू, तो आपसे पूछे कि करेक्ट यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखो आपको की पॉइंट क्या मिला, हैज बीन, और यहाँ पर टाइमिंग क्या दिया गया है, सिंस। तो यानी कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डूइंग। देखो हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। देखो थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग बेटा पैसिव वॉइस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, पैसिव वॉइस। अगर ये थर्ड फॉर्म फिल करने दिया होगा वहां पर, तो वहां पर डूअर के रूप में किसका प्रयोग किया गया होगा, बाई। अन्यथा हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग। या वहां पर सब्जेक्ट नहीं मालूम हुआ होगा तब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। आज बस इतना। अब सभी बच्चे लगातार वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।